कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप लोग स्थान ग्रहण कर ले, पीछे इस प्लेटफॉर्म के आगे ना खड़े रहें। सिर्फ हमारी मीडिया के बंधु बहनें यहाँ रहेंगी। आप लोग से सादा कागज लेके जितना चाहते हो तो हाथ में नहीं दो, आराम से रखो घर में। तुम कहे के लिए साथ में चलते, हाथ में नहीं रख सकते थे। तुम कहे साथ में चलते हो, झूठो। एक हाँ, एक एक पंक्ति में ये जो पन्ना है, ये जो पन्ना आइए मित्रेश भैया। आज हमारे तेजस्वी और प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सफलतापूर्वक आप कहाँ चले आप जरूर इस 8 वर्षों के बीच में जो हमारे केंद्रीय चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पहाल के लिए आमंत्रित हैं लागू की है। जो भी उनकी उपलब्धता है, जो भी उनकी अचीवमेंट है, उसके संदर्भ में आज इस मंच पे उपस्थित हमारे परशोर जी, इस मंच पे उपस्थित दीघा के विधायक माननीय विजय, इस मंच पे उपस्थित घर घर के सांसद, प्रिय सांसद भाई राम जगपाल जी, क्षेत्रीय प्रभारी और पूर्व के विधायक बैकुंठपुर से भाई मित्र तिवारी जी, दानापुर की पूर्व विधायिका, निवर्तमान विधायिका भाई आशा सिन्हा जी। जी, जाति गणना को लेकर जिस तरह से कल बैठक हुई है, उस पर राजद ने बोले कि हमारी जीत हुई है। नहीं, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको अच्छी तरह पता है कि बिहार विधानसभा में 2019 में उस समय के तत्कालीन जो संसदीय कार्य मंत्री श्री श्रवण कुमार जी हैं, उन्होंने यह प्रस्ताव लाया था एक राजकीय संकल्प के द्वारा, और वो सर्वसम्मति से पारित हुआ था। और उसके बाद 2020 में 27 फरवरी 2020 को उस समय के तत्कालीन बिहार विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी ने आसन से इसका उल्लेख करते हुए पुनः सर्वसम्मति से पारित हुआ था कि ये जातीय जनगणना कराई जाए। लेकिन आपको पता ही है कि केंद्र सरकार से बिहार के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट भी की थी, और उस समय जो 10 वर्षों पर भारत सरकार के द्वारा जो जनगणना होती है, तो उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, और व्यवहारिक तौर पर भारत सरकार को कठिनाई थी। लेकिन उन्होंने कहा भी था कि अगर राज्य चाहे तो गणना करा सकती, क्योंकि जनगणना तो भारत सरकार करती है, जातीय गणना कराना हो तो करा सकती है। तो हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमें तो कई राज्यों को में हमारी सरकारें हैं, और कई पहलुओं पर हम लोगों को विस्तार से कई चीज़ों को देखना पड़ता है कि हम कैसे इन सारे चीज़ों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कई चीज़ों को हम सब देखते हैं। अब कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, तो अंत में हम सबों ने कई चीज़ों पर विमर्श करके फिर हम सब निर्णय लिए। बीच में कोरोना और कई कारणों से ये सारी चीज़ें नहीं आ पा रही थी, लेकिन कल हम सबों ने सभी जो राजनीतिक दल के नेता हैं और उनके अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक बुलाई। ये तो हमारी सरकार ने बुलाई, और हम सरकार के हिस्सेदार हैं, और उस बैठक में मैं भी शामिल था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी भी उपस्थित थे, और अन्य सभी दलों के भी अपने माननीय नेता और अध्यक्ष उपस्थित थे, और सर्वसम्मति से हम सबों ने निर्णय लिया कि बिहार सरकार अपने खर्च पर जातीय गणना कराएगी। एक चीज जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके उस धर्म संप्रदाय या पंथ में जो अलग अलग सामाजिक दृष्टि से जातियां हैं, उसकी भी गणना अलग अलग होगी, जिससे कि उनको भी उनका हक मिल सके। रोहिंग्या और बांग्लादेशी, हाँ, निश्चित तौर पर आप जानते ही हैं कि भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान अवैध घुसपैठ किए हुए हैं। उसको सरकार ने काफ़ी हद तक उसे निकालने का भी काम किया है, लेकिन अभी भी हैं बसे हुए। तो ऐसे लोगों की गणना निश्चित तौर पर हम सब नहीं करेंगे।
क्योंकि कल तो फिर वो कहेंगे कि हम भारत के नागरिक हो गए। तो वो सारी चीज़ें हम सब ध्यान रखेंगे और इसमें जिला पदाधिकारी इसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और ये इस कार्य को हम सब उम्मीद करते हैं कि फरवरी 2023 तक इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है जहां कैबिनेट उस पर विचार करेगी। और गरीब को जो फोकस किया है 8 वर्ष में उसकी वो जमीनी स्तर पर जो हकीकत है उसको मैं एक आंकड़े के हिसाब से मैं बता देना चाहता हूँ। पिछले 8 वर्ष पहले जो गरीबों की संख्या थी वो 22% थी। हमारी सरकार की योजना ने, प्रधानमंत्री जी के प्रयास की योजना ने उसको 10% करने का काम किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भारत को, हमारे बिहार को खासतौर पर गरीब प्रदेश और गरीब देश के विषय में कई तरह की टिप्पणियां आती थी, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ कि और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, 8 वर्षों में देश के प्रति व्यक्ति का जो आय था वो भी दुगुना हो गया। 2014 में 79,000 रुपये सालाना था, वो 1.5 लाख हो गया। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। बिहार के लिए बहुत सारी उपलब्धि है सरकार ने किया है। पटना में, दरभंगा में, लहरिया सराय के राज्य का दूसरा ऐतिहासिक एम्स स्थापित हो रहा है। पीएमसीएच में विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल का निर्माण हो रहा है। इसमें 5462 बेड होंगे। पूर्णिया में, सीतामढ़ी में, झंझारपुर में, समस्तीपुर में, सिवान में, सारण में, बक्सर में, जमुई में, बेगूसराय में, वैशाली में, भोजपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। कई बातें हैं, इसका जिक्र तो शायद लंबा हो जाएगा, तो दिया जा रहा है आपको। अब आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो, पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, जैसा कि हमारे आदरणीय मंत्री